नमस्कार, मैं वृंदा शर्मा। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी को पारित किए जाने के बाद से यूसीसी टर्म लोगों के बीच में जिज्ञासा का विषय बनी हुई है कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर जाति के लिए एक जैसे नियम का पालन करना। आसान शब्दों में कहें तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मतलब पूरे देश के लिए एक जैसे कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए एक जैसे कानून का पालन करना। फिलहाल इन मसलों पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों में विवाह, तलाक आदि के लिए अलग अलग कानून हैं, यानी सभी धर्मों में पर्सनल लॉ हैं जिनका वे पालन करते हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के पर्सनल लॉ की बात करें तो इनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हिंदुओं के पर्सनल लॉ वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, न्याय और समानता की अवधारणा पर आधारित है। इसी तरह मुस्लिमों का पर्सनल लॉ कुरान पर आधारित है। इसके अलावा कियास और इजमा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में सोर्स के रूप में लिए गए हैं। ईसाइयों का पर्सनल लॉ बाइबल पर लिखी बातों पर आधारित है। अब बात आती है कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो क्या होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी पर्सनल लॉ रद्द हो जाएंगे। एक जैसे नियम होंगे जिनका सभी को पालन करना होगा। इसके अलावा गांव स्तर तक शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहुंचाई जाएगी, यानी शादी रजिस्टर्ड होंगी। अगर किसी की शादी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो ऐसे में उस दंपति को सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा तलाक के लिए पति पत्नी को समान अधिकार मिलेंगे और एक से अधिक शादी करने पर रोक लगाई जाएगी। यूसीसी के नियम के तहत नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को मिले मुआवजे में उसके माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अकेले माता पिता की जिम्मेदारी पति को निभानी होगी। महिलाओं को बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा। माता पिता के बीच अनबन हो जाने पर बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दी जाएगी। इसके अलावा बच्चे के अनाथ हो जाने पर उसके अभिभावक बनने की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में पहले ही इसका जिक्र किया गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।